3 साल की बच्ची और हजारों दिव्य तलवारें उसके सामने झुक गईं। एक छोटी सी लड़की जो अभी अभी 3 साल की हुई थी, उसे 2 दिव्य तलवारों ने पहचान लिया और उसका पीछा करने लगी। यह देखकर उसके पिता उसे तलवार पत्थर जियांशी पर प्रतिभा की परीक्षा देने ले गए। किसे पता था कि वो नन्ही सी बच्ची तलवार पत्थर पर 10 तलवार आभाएं छोड़ देगी, जबकि वर्तमान युग का तलवार देवता भी सिर्फ 9 ही छोड़ पाया था। लेकिन ये उसकी पूरी शक्ति नहीं थी। अचानक तलवार पत्थर से एक तेज रोशनी निकलकर आसमान चीरती हुई ऊपर उठी। उसी पल तलवार पर्वत पर वर्षों से फेंग यिन सील की गई दिव्य तलवारें कांपने लगीं। अगले ही क्षण सभी तलवारें फेंग यिन तोड़कर उड़ती हुई उस बच्ची के सामने आ गईं और झुककर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस असामान्य दृश्य ने तलवार देवता का ध्यान खींच लिया। वो तुरंत दिव्य तलवारों के पीछे पीछे वहां पहुंचा, ये देखने के लिए कि आखिर वान जियान गुइजोंग हजारों तलवारों को बुलाने वाला कौन सा महाशक्ति साधक है। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि लड़की के पिता के शरीर में जरा सी भी तलवार ऊर्जा नहीं थी। उसे क्या पता था कि उस साधारण से दिखने वाले आदमी की असली पहचान एक धरती का तलवार अमर लू डेजियानशियान थी। वो न सिर्फ प्राचीन दिव्य हथियार हाउतियन हथौड़ा चला सकता था, बल्कि फाजियांग तियानदी को भी जाओ हुआन आह्वान कर सकता था। स्वर्गारोहण से पहले सांसारिक जीवन का अनुभव पूरा करने के लिए उसने अपनी सारी शक्तियां फेंग यिन कर दी और एक साधारण इंसान बनकर धरती पर आ गया। यहीं उसकी मुलाकात एक सामान्य स्त्री मेंगनिंग से हुई और दोनों प्रेम में पड़ गए। उनके बीच एक संतान पैदा हुई और वो आदमी अक्सर अपनी पत्नी को तलवार विद्या का अभ्यास भी करवाता था। लेकिन एक दिन पत्नी ने जिंगजी टू को उच्च स्तर पाने के लिए तलवार मंडप जियांजी में शिष्य बनने का निर्णय लिया। आदमी ने बहुत समझाया, मगर अंत में मजबूर होकर मान गया। रास्ता लंबा और खतरनाक था, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी को कुछ हो न जाए। उसने अपने हाथों से बनाई हुई दिव्य तलवार पत्नी को रक्षा के लिए दे दी और साथ ही अपना 7 कौशल वाला लिंगलोंग हृदय भी उसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये आनिंग की मदद करेगा। पत्नी मुस्कुरा दी। उसे लगा कि पति मजाक कर रहा है। 6 साल पलक झपकते बीत गए। आदमी ने अकेले ही तलवार के सहारे अपनी बेटी का पालन पोषण किया। अब वो दिन भी आ गया जब पत्नी के लौटने का वादा पूरा होना चाहिए था, लेकिन उसका इंतजार पत्नी ने नहीं किया, बल्कि कुछ लोग उसके घर आ पहुंचे तलवार बनवाने की गुहार लेकर। उनका उद्देश्य था तलवार मंडप पर चढ़ाई कर बदला लेना। पता चला कि तलवार मंडप नाम भले ही धर्मी संगठन का हो, पर असल में वहां पाखंडी लोग भरे पड़े थे। दिव्य तलवार पाने के लिए उन्होंने निर्दयता से पूरे परिवार की हत्या कर दी थी।